आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता छठी जो है आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और आप सभी को इसी संदर्भ में आज हम छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी रागोगे प्रसद मन्यते अनेक सर्वे जीता प्राणीन वन सप्तयः प्रणाम लभ्यते अस्य योगिता विचार्य देव रूपेण अयम पूजयन्ति जनः प्राचीन कालात् सूर्य भगवान इति पूज्यते। सूर्यास्त पूजने कश्चित् पुरोहित मध्यस्थ न अपेक्षितः भवति इति अस्य विशिष्टा वर्तते। कहता बाबू कि प्राकृतिक पदार्थ में सूर्य सबसे अधिक आत्मबल और आरोग्य प्रदान करने वाला है। इसीलिए उगते सूर्य और डूबते सूर्य की अर्घ देकर इसकी पूजा को बाबू मनाया जाता है। इसी में एक चीज कह रहा है कि इसमें सभी जीवित प्राणी और पेड़ पौधे जीवन प्राप्त करते हैं। इसी महत्व के कारण लोग इन्हें देवता रूप पूजते हैं। बाबू सूर्य के ना निकलने से जीवों के अंदर अभिलाषा जो होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने बताया था वो कि सूर्य से आपको एक अलग प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है सूर्य से। और वही चीज कह रहा है कि सूर्य से ही सब लोग सारे जीवित प्राणी जीते हैं सूर्य से। क्योंकि आप जानते हो कि पेड़ पौधे भी बाबू तभी संभव रूप से जीवित रह सकते हैं जब सूर्य के प्रकाश उसको मिले। वही नहीं, केवल वही नहीं, सारे जीव जंतु यहाँ तक कि हम भी बिना पेड़ पौधों के बिना सूर्य के प्रकाश के जीवित नहीं रह सकते हैं। हाईलाइट डालेंगे, वही हाईलाइट पर वही रहेगा हमारे। मैंने इतना वैभव बात हम पढ़ा रहे हैं, इतना वैभव हम बात पढ़ा रहे हैं तुमको कि तुमसे कुछ सुनना चाहिए उसके बारे में कि क्या कहा जा रहा है। और ले क्या अपन ढूंढ ले धुन 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 कहता है। अभी बताया है ना वो कि इसमें एक चीज और है बाबू कि ये सूर्य की पूजा किसी पुरोहित अथवा विलोचियों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सूर्य की पूजा करते समय किसी पंडित की आवश्यकता है क्या? नहीं। वही कह रहा है कि सूर्य की पूजा में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अन्य आप पूजा करो तो उसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता। आगे भी कह रहा हूं इस सब कुछ जिस बताया था ना सब कुछ बताएगा। यही कह रहा है कि इसी पूजा की विशेषता है कि कार्तिक के महीना वर्षा और जाड़े के बीच आता है। कार्तिक का जो महीना है वर्षा और जाड़े के बीच आता है। इसी प्रकार चैत के महीना जाड़े और गर्मी के बीच आता है ना। चैत का महीना चैती छठ होता है ना, वो उसको कहते हैं चैत्री। चैती तो हम बाबू ऐसे कहते हैं बाबू, चैत्री होता है, चैत्री छठ, ठीक ना बाबू। आगे कहता है बाबू कि दोनों महीनों के विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो रादि का प्रकोप होता है। आप जानते हो बाबू कि जब भी ठंडी से गर्मी आता है तो उस बीच मौसम जो होता है थोड़ा सा बीमारी पूर्वक होता है। यह सर्दी का होना, जुखाम खांसी का होना,
क्योंकि वो माहौल गर्म मौसम चेंज होगा तो आपको ये बीमारियाँ अवश्य होती हैं। और इस समय बीमारी ऐसे ही चलता है, क्योंकि अभी गर्मी से हम जाड़े में प्रवेश कर रहे हैं, बीमारियां हमको होना निश्चित रूप से है। आगे कहता है इसमें कि इन रोगों से बचने का उपवास रखना अवश्य माना गया है। देख लो, इन रोगों से यदि बचाव आपके अपने पुत्र क्यों किया था? छठ अपने पुत्र के लिए किया था। छठ जब हम अपने पुत्र के लिए किया था, अपने औलाद के लिए किया था, तो वही कह रहा है कि इस समय सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। बीमारियां को कम करने के लिए छठ पूर्वक पूजा का ये जो उत्सव है मनाया जाता है। आगे कहता है बाबू कि उन रोगों से बचने के लिए उपवास एवं खरना आवश्यक है। छठ व्रत में उपवास अनिवार्य रूप से रखा जाता है, इसलिए इस व्रत के वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। और चैत मास में सूर्य की गर्मी से गेहूं आदि अन्न पकते हैं। पकता है ना वो? उन अन्नों का प्रयोग व्रत के नैवेद्य के लिए होता है बाबू। अच्छा, जिस दिन खरना होता है, जिस दिन रात के मीठा वाला खीर बनता है, रात को रोटी बनता है, रसियाव की बात करते हैं बाबू, तो वो बनता है, तो उसी को खाकर और 3 दिन निर्जल व्रत जो है हमारे यहाँ की महिलाएं जो होती हैं वो संपन्न करती हैं। ठीक है बाबू, वही चीज बता रहा है यहाँ पे, सब कुछ बता रहा है। इसलिए चैत्र के महीना में यह व्रत गांव में प्रसिद्ध है, क्योंकि गांव में क्या मिलता है? नई गेहूं मिलता है। देखो बाबू, उस समय क्या किया, थोड़ा सा गेहूं मिलाया जाता है उसमें पिसवाने के लिए, नया था गेहूं, क्योंकि चैत के महीना में आपको नया गेहूं पक जाता है। तो उसी नई गेहूं का हम लोग बाबू, मतलब पूरा नहीं होता है, पूरा थोड़ी मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा मिलाया जाता है, नए गेहूं पिसवाया जाता है उसमें मिला के, और उसी से बने हुए रोटी का सेवन जो व्रत महिलाएं की हैं उसका सेवन करती हैं बाबू, और उसको भी हम लोग लेते हैं प्रसाद के रूप में। खाता नहीं खाते बाबू? आए खाता बाबू। इसलिए चैत्र के महीना में इन गाँवों को व्रत को गाँव में प्रसिद्ध माना गया है। कार्तिक मास में व्रत अक्सर नगरों शहरों में मनाया जाता है। व्रत किसी नदी, तालाब या जलाशय के किनारे मनाते बाबू। सागर किनारे रहने वाले लोग सागर में स्नान करके अर्घदान और पूजन करते हैं। अर्घ का मतलब होता है पूजन, होता है ना, अर्घ दिया जाता है, अर्घ डूबते का दिया जाता है और डूबते सूर्य का शाम को और उगते सूर्य का सुबह, और सुबह ही वही अर्घ देकर और पारण जो है बाबू वो किया जाता है। तो ये हमारे छठ का एक बहुत बड़ा ये जगह बनाया हमारे बिहार के अंदर। क्योंकि अगर आप बिहारी हो और आप छठ के बारे में नहीं जानते हो तो फिर आपको बिहारी कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि छठ एक बहुत प्रसिद्ध पर्व है। और छठ में बहुत से विधि विधान होता है बाबू। छठ में बहुत सी अभी तो ये छठ जो होता है इसका कार्तिके का, ये छठ तो थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माहौल जो होता है ठंडा होता है। लेकिन जो चैती छठ होता है, चैत्री का, वो छठ में बाबू महिलाएं वही कर पाती हैं जो प्यास झेलने की जिसको, क्योंकि होता क्या है, वो गर्मी के उसमें दिन होता है और सबसे अधिक प्यास लगता है। उस प्यास को रोक के वो महिलाएं छठ की व्रत करती हैं। हम लोग जानते हो कि छठ कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये बताया था हमने। लेकिन उसको अन्य आप किताब में पढ़ोगे तो 2 ही मिलेगा। तो कारण 2 ही, एक चैत्री का एक कार्तिके का। ये कहाँ कह रहा है बीच में कहीं भाग नहीं छठ? तो छठ साल में 3 बार, चैत्री, कार्तिके और
और भादवीय छठ भादव में होता है। सावन के बाद जो आता है ना भादो, उसमें होता है क्या, तीसरा छठ। हम लोग 2 छठ जानते हैं, तीसरा नहीं। क्वेश्चन पूछना शुरू करें, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। हाँ बताओ, छठी पूजा सबसे पहले किसने किया था? कुंती ने किया। पढ़िए, छठ पर्व किसके लिए महान है? बता बच्चा, छठ पर्व किसके लिए है? प्रियांशु अपने पुत्र के लिए। बता बनिया, खड़ी। हाँ हाँ, बिहारियों के लिए। अरे बिहारियों के लिए ही सही था। छठ किसके लिए होता है बाबू? बिहारियों के लिए है। बैठो बैठो, चल शिवकिया ला, शिवकिया ला है। बताओ छठी कौन थी? शंकर भगवान के पतो हो रही खड़ा हो गया। छठी किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। मानस होता मतलब उनकी पुत्री वो मान लिए थे अपना, होता ना गोद लेना किसी किसी को होता ना, तो वही मानस। खड़ी। बताओ सवारी क्या है उनकी? छठी की सवारी क्या है? छठी की सवारी जो है बाबू बिल्ली है। छठी की सवारी बिल्ली है, ठीक है बाबू। और ये मध्यकाल प्राचीन काल से ही बाबू छठ का जो पर्व है ये मनते चला आ रहा है, ठीक है। कह रहा है जिस महीने में छठ का व्रत मनाया जाता है, जिस महीने में छठ का व्रत मनाया जाता है उसमें परिवार में प्रथम दिन से ही मछली, मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि का भोजन बंद कर दिया जाता है। ऐसा होता है? कहता है भोजन बंद कर दिया जाता है। संकल्प पक्ष को संयत नहाय खाए का काम होता है। ना भोजन नहा खा। बाबू कहता है कि उस दिन स्नान करके पवित्र साथ भात आदि पकाया जाता है। वो बना रोहर के दाल, माने भात के साथ रोहर का जो दाल होता है बाबू। और सुनो एक में और चीज है, उसमें लौकी का सब्जी, लौकी का सब्जी काफी उत्तम बनाया जाता है उसमें। देखो तो सुनो ये लड़का देखो, और व्रती अपने लोगों को भी खिलाती हैं। वास्तव में उसी दिन से संयत नियम आरंभ होता है और पंचमी तिथि को व्रती एक बार खीर रोटी सूर्यास्त के बाद खाते हैं और अन्य लोगों को खिलाते हैं। देखो सूर्यास्त के बाद रात्रि को खीर रोटी खाए दो, रसिया रोटी जो कहते हैं हम लोग, जो कहते हैं खरना, हम वो खरना कहते हैं। देखो कहता है कि उसके बाद षष्ठी तिथि को बिना कुछ भोजन किए प्रति संध्या के समय सूप में पकवान लेकर दीप जलाकर सूर्य की पूजन की जाती है। कहता है इस दृश्य को देखना काफी सुंदर एवं पवित्र होता है। रात में व्रती जमीन पर सोकर सप्तमी तिथि को जगने का इंतजार करती हैं और सूर्य को स्नान करके अर्घदान देती हैं। छठ जिस दिन हो बाबू, महिलाएं बेड पर नहीं सोती, बिस्तर पर नहीं सोती हैं बाबू, वो जमीन पर सोती हैं।
जमीन पर सोती हैं और अगले दिन का इंतजार करती हैं कि स्नान करके हम सूर्य का अर्घ दें, सूर्य अर्घदान करते हैं और तब जाके उसके बाद अन्न को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद इस प्रकार छठ पर्व सूर्य उपासना महत्वपूर्ण अवसर है। वास्तव में संतान प्राप्ति एवं आरोग्य दोनों के लिए मनाया जाता है यह पर्व मनाया जाता है बाबू। और यहाँ से बाबू ये चैप्टर जो है बाबू द एंड होता है।